इन्फेंट्स में होती है। मेरेस्मस ऑकर्स इन चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर। क्लियर? वेयर द क्वार्टर कर्व किसमें होती है? 1 साल से ज्यादा के बच्चों में। हाँ कि ना? इसमें एक्सटेंसिव एडोमा होती है, ओएडोमा बोल सकते हैं इसमें, मतलब चेहरा खुला हुआ दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा। हाँ कि ना? मतलब ये दिखेगा आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली थिन दिखेगा। इसमें आपको दिखेगा था बॉडी में एक इम्प्रॉपर बॉडी का साइज दिखेगा, कहीं पे फैला हुआ, कहीं पे सुधरा हुआ, इस तरीके से आपको ये साइज दिखेगा। हाँ कि ना? फिर हम लोगों ने पीएम के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात किया था, अलग अलग सब्सटेंस का, फूड सब्सटेंस का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का अलग अलग जीसीवी होता है, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, यस और नो। एक होता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू, जितना हमें एक्चुअली मिलता है। कुछ विटामिन वगैरह होती है। हमें एक्चुअली जो डिस्कस करना था वो था विटामिन के बारे में। यस, बेसिकली विटामिन अगर देखा जाए द फर्स्ट ऑफ ऑल द विटामिन व्हिच इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्टेड विटामिन, दैट इज विटामिन बी1। यस और नो? कौन सा विटामिन का फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी किया, मतलब एक्सट्रैक्ट किया गया था? विटामिन बी1। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव read about types of vitamin on the basis of solubility. Do you have remembered this? Types of protein on the basis of solubility. We have 2 types of vitamin. What are those types? Tell me. Water soluble and fat soluble. Fat soluble as well as water soluble. So in water soluble basically we have discussed A, D, E and K. Yes or no? And which one? Which other vitamin? Tell me. कोई और भी था क्या? B12. नेक्स्ट आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी के अलग अलग टाइप है ना, और विटामिन सी दैट इज द साइट्रस फ्रूट में जो मिलता है। तो बेसिकली ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है। तो क्या आपको इसमें कभी भी कोई कंफ्यूजन रहेगा? जो मेनली है ए डी ई के वो फैट सॉल्युबल है, बाकी रेस्ट क्या है? वाटर सॉल्युबल। क्लियर? कभी सवाल आपसे पूछा जाएगा अदर नेम के बेसिस पे, जैसे विटामिन है इसका कुछ ना कुछ कॉमन नेम होगा। जब कभी आप दवाई वगैरह लेंगे, जब कभी आप मेडिसिन वगैरह लेंगे तो आपको ये थायामीन आपको मिला उसमें लिखा हुआ रहेगा। यस और नो? विटामिन बी1 नाम क्या है? थायामीन। कहाँ से मिलता है? व्हीट में मिलता है, ग्राम में मिलता है, पीनट में मिलता है, ईस्ट में मिलता है और पीस में मिलता है। क्लियर? इस विटामिन बी के, अच्छा आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग डिजीज होती है। विटामिन ए की कमी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंड, मतलब उसको बोलते हैं रतौंधी। रात में अंधे को क्या बोलते हैं? मतलब रात में उसको दिखता नहीं है, इसलिए बोलते हैं रतौंधी, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ कि ना? बेसिकली विटामिन बी की वजह से क्या होता है? बेरी बेरी होती है। हाँ कि ना? बेरी बेरी बेसिकली क्या होता है? लूजनिंग ऑफ मसल्स। यस, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूराइटिस बोलते हैं, या कार्डियोवास्कुलर एट्रोफी बोलते हैं। तो दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1, वेरी वेरी होता है। इसका सिम्टम्स क्या क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, थोड़े थोड़े काम करके आप थक जाएंगे, दैट इज द फैटिग। यस और नो? मसल्स में एट्रोफी, मतलब मसल्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेगा। क्लियर है? पैरालिसिस भी हो सकती है, कार्डियोमेगाली भी हो सकती है। क्लियर है? विटामिन बी1 का फंक्शन क्या होता है? इट फॉर्म्स कोएंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, आल्सो हेल्प इन पेंटोज मेटाबॉलिज्म। यस और नो? पेंटोज याद है? पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाले 5 मेंबर वाले रिंग को हम लोगों ने क्या बोला था? पेंटोज बोला था। यस और नो? तो पेंटोज मेटाबॉलिज्म एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कोएंजाइम? बेसिकली इट हेल्प्स द रिएक्शन टू कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए। यस। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन बी2। यस और नो? इन इसका जो कॉमन नेम है वो है राइबोफ्लेविन। क्लियर है? या इसको विटामिन जी बोलते हैं और येलो बोलते हैं, येलो एंजाइम। क्लियर है? विटामिन जी बोला जाए या येलो एंजाइम बोला जाए।
क्लियर है? सोर्स क्या है? ईस्ट है, लीवर है, लीवर है, मिल्क है, चीज है, लीफी वेजिटेबल है, एज वेल एज याद है विटामिन B2 एज वेल एज विटामिन B12 इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जिसका एब्जॉर्प्शन करता है। यस Yes, sir. हाँ, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि एरिथ्रोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, हाँ कि ना? इनके कमी से क्या होगा? किलोसिस होगा, ग्लोसिटिस हो सकता है, किरेटिस। ये है, इतना आपको जरूरत है नहीं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है राइबोफ्लेविन और ये नाम और कहा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इनकी कमी से क्या होता है? आई में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लिप में सोर हो सकती है। क्या हो सकती है? लिप में सोर, मतलब somewhat what I can say, लिप सोर क्या होती है किसी को मालूम है क्या? हेलो, एनीवन नोस? नहीं सर। कभी आपने देखा हो किसी का लिप्स के अंदर कुछ छोटे छोटे दाने आने लगते हैं, somewhat येलोइश इन कलर। एक मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, आपको दिखेगा क्या? आपने ऐसा कभी देखा होगा? ऐसे भी कंडीशन क्या बोलते हैं हम लोग? लिप सोर बोलते हैं। अगर फंक्शन पे देखा जाए, बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम FMN and FAT in ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कहाँ पढ़ोगे आप लोग? प्लांट फिजियोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस वगैरह में आपको पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रही है? तो FMN भी होता है और FAT होता है। तो इन सबका फुल फॉर्म यहाँ पे जानना है, इसका फुल फॉर्म। तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म यहाँ पे बताता हूँ। जो आपके पास FMN होता है, एक तो उसका फ्लेविन होता है, एक मिनट, हाँ, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड आपने पढ़ा है ना? ATP, GTP, GDP, आगे ना, गोनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये वाला इकोनॉमी वाला GDP नहीं है, हाँ ना सर? दिस इज नॉट इकोनॉमिक BGP बोल रहा हूँ, GDP, आगे ना? दिस इज GTP, गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? आप चाहो तो लिख सकते हो फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ताकि जब आपको पढ़ाया जाए तो आपको नया न लगे। ठीक है? ये उससे पार्ट है प्लांट फिजियोलॉजी का। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट आपके पास है FAD। यस और नो? क्या है? FAD है फ्लेविन, सेम चीज, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन A फॉर एडेनिन, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। यस और नो? डाई न्यूक्लियोटाइड, अरे इतना याद आएगा क्या? Yes. ये कौन है? विटामिन 2, B2। यस और नो? नेक्स्ट है B3। B3 में क्या है? नियासिन। क्या है ये? नियासिन। इसको विटामिन 4D भी कह सकते हैं या PP फैक्टर। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोर्स है आपके पास ईस्ट, ग्राम, पीनट एज वेल एज मीट। इनके डेफिनेशन से होता है प्लेग्रा, डायरिया, नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट। और इसका सिम्टम क्या हो सकता है? स्केली स्किन, मतलब स्किन फटने लगेगा, और जैसे फिश वगैरह में होती है ना स्केल, वैसे ही स्किन बनने लगेगा। अपना स्किन में से क्या होता है? स्मूथ होती है, वो ड्राई अप होते होते स्केली होने लगेगा। वाटर का लॉस होने लगेगा, डिहाइड्रेशन, हाँ कि ना? लॉस ऑफ मेमोरी। ये विटामिन B3 का सिंपल है, क्या है? सिम्टम्स है। इनका फंक्शन क्या होगा? पार्ट ऑफ कोएंजाइम NADP that acts as a hydrogen acceptor and donor for the functioning of GIT, gastrointestinal tract, as well as nervous system. विटामिन B3 क्लियर है?
B5 है, not much more important, and B6 है, it is also not much more important. Next है B9. ये आपने नाम सुना होगा फॉलिक एसिड के बारे में। फॉलिक एसिड मेडिसिन के तौर पे लिया जाता है जहां पर एनीमिया कंडीशन होती है। फॉलिक एसिड बोला जाए, फोलेक्सिन बोला जाए, या विटामिन एम बोला जाए। सोर्स क्या है, कहां से मिलेगा? लीवर जो होता है एनिमल्स का, ग्रीन वेजिटेबल्स, बनाना एंड ऑरेंज, इसको बोलते हैं मैक्रोफाइटिक एनीमिया। इसमें सिम्टम्स क्या होगा? इम्पेयरमेंट ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसिस एंड स्टंटेड ग्रोथ, अल्सरेशन इन माउथ, ये सब क्या होगा? विटामिन B9 की कमी का सिम्टम्स होगा। आगे ना, काम क्या है, फंक्शन क्या है? अदर पार्ट ऑफ कोएंजाइम इन न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिन एज वेल एज पायरिमिडीन। हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ा था, प्यूरिन एज वेल एज पायरिमिडीन। प्यूरिन में कौन कौन थे आपके पास? एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। हाँ, तो ये इसमें कितने मेंबर रिंग है, ये सवाल पूछा जा सकता है। पक्का पूछा जाएगा, तो आपको इसके लिए तैयार होके रहना है। क्या तैयार होके रहोगे? अरे बोलो। यस सर। हाँ, तो और फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस और न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस, साथ ही साथ में एरिथ्रोपोएसिस एंड सेल डिवीजन इन बोन मैरो। यस और नो, ये काम है फॉलिक एसिड और वी कैन से विटामिन B9। एक मच मोर इंपोर्टेंट है विटामिन B12। कौन सा? विटामिन B12, इसको बोलते हैं सियानो कोबाल अमाइन। यस और नो, कहां से मिलेगा? लीवर और एग से। इसको बोलते हैं, इनका जो सिम्टम्स होती है, मतलब जो इनके कमी से क्या होती है? पर्निशियस एनीमिया या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया किसे बोलते हैं? एनीवन? हेलो, पर्निशियस एनीमिया किसे बोलते हैं? हेलो, टेल मी। मैंने पहले पढ़ाया आप लोगों को। एक ये ऐसा कंडीशन है बॉडी के अंदर जहां पर जो आरबीसी के नंबर में डिक्रीज हो जाती है, जहां पर आपके बॉडी के सेल्स दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब मच मोर, जितने जरूरत है उससे कमी करता है। लेकिन ऐसा बोला जाए कि एनफ विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिनकी वजह से क्या होती है? और आपको मालूम है विटामिन B12 आरबीसी के सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? अगर ऐसा कंडीशन इनकी कमी होगी, लार्ज एंड इमेच्योर आरबीसी, न्यूक्लिएटेड आरबीसी विदाउट हेमोग्लोबिन क्या होगा? इनका फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? अब हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ब्लड रेट कैसे होगा? हाँ कि ना? फिर ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा? बात समझ में आई? बोलो। और फंक्शन क्या है? कोएंजाइम फॉर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगला है विटामिन सी। इसका तो नाम और इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। बचपन से आपने पढ़ते आ रहे होंगे। इनका खैर शॉर्ट तो याद करने की जरूरत है नहीं। जो चीज खट्टी है, जो चीज सावर है, वहां पर क्या मिलेगा? विटामिन सी। क्लियर है? आंवला हो गया, साइट्रस फ्रूट हो गया, टोमेटो हो गया, टैमरिंड हो गया, जिसे इमली बोलते हैं। और इमली का नाम सुनते हैं मुंह में पानी भर आता है। हाँ कि ना? झूठ ना बोलना, ऐसा होता है। इनके कमी से क्या होता है? स्कर्वी, एनीमिया, जॉइंट पेन। जो इंपॉर्टेंट वाला है वो स्कर्वी है। क्लियर है? जो टिप्स के गम्स है ना, जिसपे टिप अटैच है, जो मसल्स है वहां पर, उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। यस और नो? लूज टिप, और ऐसा भी हो सकता है कि दांत धीरे धीरे गिरने लगे। ब्लड की कमी होगी, आरबीसी, दैट इज एनीमिया। पेनफुल स्वोलन जॉइंट, जो जॉइंट वगैरह होंगे फूल जाएंगे और बहुत बड़ी आरामदायक दर्द हो। आगे ना,
कैसा होता है कि दर्द आरामदायक हो, आगे ना, हाँ ऐसा हो कि दर्द आपको सामने वालों को आराम मिल सकता है अगर आपका एंटी हो तो, आगे ना, एंटी नहीं एंटी। फंक्शन है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोलेजन फॉर्मेशन। याद है कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट वर्ल्ड ना। Animal. हाँ, फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, एंटीऑक्सीडेंट, एरिथ्रोपोइएटिन मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन के आयंस। यहाँ पर एक टर्म है एंटीऑक्सीडेंट, इसका पता है फंक्शन क्या होता है? एनीवन? बोलो, अरे बोलो। ऑक्सीडेशन प्रिवेंट। ऑक्सीडेशन को, अच्छा ऑक्सीडेंट क्या होता है? एक तो होता है ऑक्सीडेंट, एक होता है रिडक्टेंट। बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं। हाँ अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब? खुद पे ऑक्सीडेशन हो क्या? जो खुद रेड्यूस होता है। हाँ, एजेंट का काम ही होता है दूसरे का कराने वाला। जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता था केमिस्ट्री, अपने बच्चे में अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं लोग ये बताता था कि एजेंट वो होते हैं, एजेंट खुद के लिए काम करना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिकट का एजेंट है या किसी और चीज का एजेंट है, तो खुद का काम थोड़ा ना करेगा, वो दूसरे का काम करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरे का ऑक्सीजन करेगा। अच्छा, इसके इसकी खुशी में क्या करेगा? खुद का रिडक्शन करेगा, मतलब खुद की एनर्जी इन्वेस्ट करेगा, मतलब वेस्ट करेगा। आगे ना, यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट है बेसिकली ड्यूरिंग रिएक्शन जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनती है, और फ्री रेडिकल्स काफी रिएक्टिव होती है। आप लोग पढ़े हो केमिस्ट्री में, आगे पढ़ने वाले होंगे। तो बेसिकली जो अपने बॉडी में हार्मफुल फ्री रेडिकल्स होती है, इसको ये डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड ज्यादा लेनी चाहिए। सर कैसे मालूम? जैसे कि आपके पास क्या हो गया, बनाना हो गया, जैसे आपके पास कुकम्बर हो गया, ये सारे, जैसे टोमेटो हो गया, ऑनियन हो गया। तो आप इसे गूगल करेंगे ना कि सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, आपको बहुत सारे एडिबल आइटम्स का नाम मिल जाएगा। क्लियर है? एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी, दैट इज कैल्सीफेरोल। जब दवाई खरीदते हैं विटामिन डी का, तो विटामिन डी का टैबलेट भी आता है, उसमें लिखा होता है कैल्सीफेरोल। कहाँ से मिलेगा? फिश, ऑयल लिवर, एग यॉक और मिल्क से। इनके कमी से क्या होता है? रिकेट्स चिल्ड्रन में, आगे ना, और एडल्ट में क्या होता है? ऑस्टियोमेलेशिया। क्या होता है? ऑस्टियोमेलेशिया। क्या इतनी बात समझ में आई? सिम्टम्स क्या होंगे? वीक एंड सॉफ्ट बोन, डिस्टोर्टेड स्केलेटन टेरामेरा एंड पुअर मस्कुलर मूवमेंट, मतलब अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? हाँ जी। हाँ यहाँ पर टर्म है ऑस्टियोमेलेशिया। क्या मतलब इसका? बेसिकली सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स को बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। यस और नो? अरे बात समझ में आ रही क्या? जनरली ये हायर एज पर्सन होती है। इनका काम क्या होता है? फंक्शन टू फैसिलिटेट कैल्शियम एंड फास्फोरस एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें विटामिन ई, इसको बोलते हैं टोकोफेरोल। इनकी कमी से होता है मैक्रोटिक एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, एंटी फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आगे ना, सेलेनियम का मेटाबॉलिज्म में, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, डीएनए इन आरबीसी। विटामिन ई। आगे ना, अगला है विटामिन ए, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। आपको याद होगा, ताकि आप लोग नहीं पढ़े, वैसे आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें कुछ सेंसरी ऑर्गन्स पे लेक्चर है, उसमें मैं बताया हूँ। आप लोगों का तो बाद में आएगा नर्वस सिस्टम, मतलब सेंसरी ऑर्गन के बारे में, आई के बारे में। तो आई में जो अलग अलग कुछ सेल्स होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स, आपने नाम सुना होगा रोड्स एंड कोन्स के बारे में।
तो बेसिकली क्या होता है, विटामिन ए का ही डेरिवेटिव से बना होता है, एक कंपाउंड से बनी होती है, दैट इज रेटिनोल, रेटिनल। आगे ना, तो इसका दूसरा नाम क्या है, रेटिनल। आगे ना, कहाँ का शॉर्ट क्या है, येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड बटर। अरे हाँ आगे ना, जैसे कि गाजर। आगे ना, कमी से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं निक्टेलोपिया। दूसरा कंडीशन क्या है, जेरोफ्थेल्मिया, क्या बोल सकते हैं, डर्मेटाइटिस बोलते हैं। क्लियर है। इसमें क्या होता है, देयर इज क्रेटिनाइजेशन ऑफ स्किन, रेस्पिरेटरी एज वेल एज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। मतलब जो, अच्छा क्रेटिनाइजेशन का मतलब एनीवन मुझे एक्सप्लेन करेगा, एनीवन? क्रेटिनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कई बार मैंने बताया, कई बार मैंने बोला है, कई बार मैंने समझाया, एनीवन? सेल्स डेड हो जाते सेल्स डेड मतलब क्या, केराटिन के ऐड होने की वजह से। केराटिन का डिपोजिशन मतलब केराटिन का फॉर्मेशन मतलब जहां जहां पर केराटिन है वहां वहां वो क्या है, सेल या टिश्यू क्या है, नॉन लिविंग है। डेड हाँ कि है। ना? यस सर। हाँ, आपके जो हेयर स्मूथ होते हैं वो केराटिन की वजह से ही होते हैं। अरे हाँ कि ना? काम क्या होता है, फंक्शन, इट प्रिवेंट केराटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलिया, जो लिविंग टिश्यू है उनको केराटिनाइज होने से इन प्रोसेस को रोकता है। क्लियर है। अगला बात करते हैं विटामिन के। इसका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप याद रख सकते हैं एज अ अच्छा स्टूडेंट के तौर पर। इनके कमी से होता है सीवियर ब्लीडिंग। याद है, विटामिन के क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। आगे ना, इनकी कमी से क्या होगा, स्लो और डिले ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग होगा या बहुत देर से होगी। समझ में आ रही है। इनका फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। यस और नो? प्रोथ्रोम्बिन याद होगा आपको, कुछ पिगमेंट होते हैं, जब ब्लड की क्लोटिंग होती है उस दौरान प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से मिलकर के एक नेट लाइक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और सेल ब्लड को आने से रोकता है। आगे ना, एक है विटामिन एच, इसको बोलते हैं बायोटिन, नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, ये था आपके पास। एक होता है कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर, नेचर्स मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो विटामिन ई होता है, जो कि मैक्सिमम कहाँ मिलता है, लीवर में। समझ में आई? यस नेचुरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट पोटेंट पोटेंशियल वाला एंटीऑक्सीडेंट वो होता है विटामिन ई, जो कि लीवर में मिलता है, इसीलिए लीवर खाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है विटामिन बी 12, जो कि प्लांट में ऑप्शन होती है। हाउएवर स्पाइरुलिना एक प्लांट है, आपने पढ़ा होगा, एल्गी है, उसमें विटामिन बी 12 मिलता है। यस और नो? अगला है कुछ एंटी कैंसर विटामिन जो कैंसर को होने से प्रिवेंट करता है। विटामिन ए है एंड विटामिन B17 एज वेल एज विटामिन सी। इतनी बात समझ में आई? आगे ना, कुछ है आपके पास इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर डेफिशिएंसी एंड फंक्शन। यस और नो? एक तरफ है मिनरल्स के नाम, एक तरफ है इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी, एक तरफ है फंक्शन। पहला पॉइंट है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, मस्कुलर स्पैज्म होता है। विटामिन डी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है। कंपोनेंट ऑफ बोन एज वेल एज टीथ, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, नीडेड फॉर नॉर्मल मसल्स एज वेल एज नर्व कंडक्शन। याद हो तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज हार्ट का फंक्शन। इसके लिए विटामिन डी की जरूरत भी पड़ती है। अगला है क्लोरीन, नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन दिया गया था तो ध्यान रखना है। अगला आपके पास है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, नॉर्मल इंसान में ग्वाइटर होगा। ग्वाइटर मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, थ्रोट है। क्या है, थ्रोट है। ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ेगा।
यहाँ पर समवॉट ये आपका क्या है, विंड पाइप है। इसी में क्या होता है आपके पास, यहाँ पर क्या होती है, अरे हाँ के ना, यहाँ पर होता है थायराइड ग्लैंड। इसके थायराइड के पीछे होता है पैराथायराइड। सर पीछे की बात नहीं करें, फिलहाल हम आगे की बात करें। थायराइड ग्लैंड में कुछ फॉलिकल सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आयोडीन की प्रेजेंस में थायरोक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ये सुनो, अगर आपके बॉडी में आयोडीन सफिशिएंट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बॉडी में नमक की कमी है तो आपका ये थायराइड ग्लैंड बड़ा होता है ताकि वो आयोडीन को एब्जॉर्ब करके थायरोक्सिन बना सके, क्योंकि थायरोक्सिन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। आगे ना, क्योंकि यही होता है जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो इनकी वजह से ये साइज बढ़ने लगती है, इतना बढ़ जाती है कि बड़ा बाहर दिखता है। आगे ना, कुछ बाहर निकला हुआ, दैट इज दैट गोइटर। आगे ना, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसमें आयोडीन की कमी है, तो अर्ली एबॉर्शन हो सकता है, इन्फेंट की डेथ हो सकती है, और उसमें क्रिएटिनिज्म भी हो सकती है। क्लियर? तो फंक्शन है कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन, दैट इज द थायरोक्सिन। व्हाट माय पॉइंट? अगला है आयरन। इनके कमी से होता है एनीमिया, वीक इम्यूनिटी होती है। फंक्शन क्या है, कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। आगे ना, ऑल्सो रेस्पिरेटरी एंजाइम जैसे कि साइटोक्रोम, ये पढ़ेंगे आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी में, एज वेल एज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंजाइम में आयरन काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है? फॉस्फोरस का काम होता है बोन्स बनाना। आगे ना, बोन्स में इसकी डिपोजिशन होती है। इनके कमी से क्या होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन, मतलब बोन्स वीक हो जाएगी, यस और नो, और टूटने की, फ्रैक्चर की चांसेस ज्यादा रहेगी। इसमें भी होती है रिटार्ड, जिनकी कमी से बॉडी में की ग्रोथ में क्या होगी, रिटार्डेशन हो सकती है। आगे ना, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में फर्क पड़ सकता है। क्लियर? फंक्शन है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन, याद है डीएनए, फॉस्फेट ग्रुप, याद है न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना पड़ता है। डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, एंड आल्सो एसेंशियल फॉर एनर्जी ट्रांसफर। याद है एटीपी को यूज होने के लिए ये किसमें कन्वर्ट होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जब इसका बनने से पहले एडीपी और ये मिलेगा तो बनेगा एटीपी, जब इसका ब्रेकडाउन होगा, जब यूज होगा तो एडीपी में कन्वर्ट होगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। जहां पर भी पी लिखा रहे एडीपी के साथ आई का, पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, या सिर्फ पी इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। क्या समझ पा रहे हो? हेलो? हाँ सर। हाँ, storage of energy ATP as well as other metabolic activities also maintains normal blood pH, that is the buffer action। बफर क्या होता है बेसिकली, ये वो सिस्टम होती है जो पीएच के इंक्रीज और डिक्रीज को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है, मतलब रोकता है। आगे ना, अगर एसिडिक कंडीशन बढ़ती है, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो OH प्लस OH माइनस रिलीज करके इसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। आगे ना, मतलब ओवरऑल H प्लस और OH माइनस का लेवल को कांस्टेंट रखता है। क्या मेरी बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी मैं केमिस्ट्री भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, ताकि आप केमिस्ट्री पढ़ने में आसानी हो। तो सबको समझ में आ रही है? अगला है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से होता है रिकेट्स, रिस्क ऑफ पैरालिसिस। प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है, द प्रिंसिपल केटाइन इन साइटोप्लाज्म, कंट्रोल नर्व्स एक्साइटेबिलिटी एज वेल एज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इनके आपके डाइट के कमी होने से रिकेट चिल्ड्रन में हो सकती है। क्लियर है? अगला है सोडियम, जिनकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, एनेरोक्सिया भी हो सकता है। एनेरोक्सिया क्या होती है, बोलिए? ईटिंग डिसऑर्डर। क्या? ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग मतलब समझा नहीं, इसमें क्या होती है, खाने का मन नहीं करता?
हेलो, हाँ सर। क्या होता है इसमें? खाने का मन नहीं करता है? नहीं करते। हाँ, मतलब क्या है कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां पर हम वो पर्सन वही सोचता है क्या खाएं, क्या अपने वेट को लेकर कंसंट्रेशन रहता है और सोचता है क्या खाऊं क्या ना खाऊं। जैसे क्या ना कि यूट्यूब में वीडियो है, बिल्ली कहती है म्याऊं म्याऊं म्याऊं, किसको खाऊं किसको पकड़ूं, किसको खाऊं किसको छोड़ूं। वही सेम कंडीशन यहाँ पर होती है, हाँ कि ना? अगला हो गया सोडियम। हाँ, प्रिंसिपल केटाइन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड सोडियम एंड पोटेशियम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है नर्व के कंडक्शन में। हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में इसके बारे में। इट मेंटेन्स द बॉडी फ्लूइड बैलेंस, आल्सो एसेंशियल फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, यस और नो? कंपोनेंट ऑफ बाइल सॉल्ट, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड फ्यू अमीनो एसिड्स। बात समझ में आई? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। अगला है सल्फर। अच्छा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में फर्क होता है। प्रोटीन में सल्फर होती है और न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस होता है। हाँ कि ना? अरे पास सल्फेट के ग्रुप होते हैं किसमें? प्रोटीन्स में। जब आप लोग पढ़ेंगे ना जेनेटिक्स में, पहला चैप्टर नहीं दूसरा चैप्टर, तो वहां आपको जेनेटिक मटेरियल की जब आप लोग डिस्कवरी करेंगे तो वहां आपको प्रूफ में दिखा जाएगा कि जिनके पास सल्फर है वो प्रोटीन है, जिनके पास फास्फोरस है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। हाँ कि ना? तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हार्मोन जैसे कि इंसुलिन है, हम लोग पढ़ेंगे उसमें सल्फर के बॉन्ड होते हैं। नेसेसरी फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इन अमीनो एसिड जैसे कि मिथायोनिन, सिस्टीन। आगे ना, अगला है जिंक। इनके कमी से होता है वीक इम्यूनिटी एज वेल एज वीक, मतलब फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम होती है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है और अनारोग्य वाला कंडीशन होता है। आगे ना, कंपोनेंट ऑफ एटलीस्ट 70 एंजाइम्स लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड सम पेप्टाइडेज, ये जिंक होता है। अगला है कॉपर। बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ ये आपको इस चैप्टर में नहीं है, ये पूरे आपका जूलॉजी और बॉटनी का पूरा एक इकट्ठा किया हुआ चीज है जो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जरूरत नहीं थी मुझे, पर शायद कभी कभी आप कहाँ कहाँ खोजते फिरो, आप भूल जाओ कहाँ मिले कहाँ ना मिले, इसलिए मैंने सारा चीज आपको इकट्ठा जो मुझे मिला आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कोबाल्ट। कोबाल्ट की वजह से पढ़नी सीएस एनीमिया, ये हमने पहले बात कर रखा है उससे पहले। एंड कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12 एज वेल एज एरिथ्रोपोएसिस कराता है कौन? कोबाल्ट। क्लियर है? बाकी है सेलेनियम। इनके कमी से होता है मेल इनफर्टिलिटी। हाँ कि ना? अगर कमी होगा तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी होता है। कमी से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर क्या होती है? पेनिस के बेस पे 3 ग्लैंड होती है। याद रखने के लिए मैंने बच्चों को बताया था BPS। क्या? BPS। ये चीज मैं क्लास 12 में पूछूंगा, जो याद रहेगा उसको डेली मिल्क मिलेगा, तो याद नहीं रहेगा तो मुर्गा बनाऊंगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, याद है बहुत अच्छी बात है। याद रखने के लिए बांद्रा कोई जगह है मुंबई में या महाराष्ट्र में? है कोई जगह? बांद्रा, बांद्रा टर्मिनस। P फॉर पब्लिक, S फॉर स्कूल। आगे ना, या ऐसे भी बोल सकते हैं बॉम्बे पब्लिक स्कूल। बेसिकली B4 क्या होता है? समवॉट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है पेनिस के बेस पे, जो कि म्यूकस का सेक्रेशन करता है, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। P को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। हम लोग यहाँ पर उसी प्रोस्टेट में क्या होता है? कैंसर होती है। आगे ना, नेक्स्ट होता है आपके पास सेमिनल वेसाइकल, जो कि सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करती है, जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर से आती है, वो इन फ्लूइड के इन तीनों के कंटेंट के साथ मिक्स होती है और फिर फाइनली स्पर्म सीमेन के तौर पर बाहर निकलती है। आगे में ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट जो होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पहले मिलेगा आपको सेमिनल वेसिकल, देन मिलेगा आपको प्रोस्टेट, देन मिलेगा आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसका ये नंबर में ये 2 होता है, ये नंबर में 1 होता है, ये नंबर में 2 होता है। इतना याद रख पाओगे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना,
इसमें साइज में इंक्रीमेंट हो जाती है और यूरिनेशन में मेल्स में प्रॉब्लम होती है। क्या ये फीमेल्स में प्रेजेंट होती है? these are not present in the female। आगे ना फीमेल्स में अलग टाइप ऑफ कैंसर होती है, हम लोग पढ़ेंगे इसको की जगह में। लीवर में नेक्रोसिस होगी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब मस्कुलर का डीजनरेशन। आगे ना फंक्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्शन ऑफ मेल स्पर्म एंड इट्स मोटिलिटी, हेंस इट रिक्वायर्स फॉर मेल फर्टिलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। क्लियर? बाकी है फ्लोरीन। फ्लोरीन के इसके एक्सेस अमाउंट हो जाने से कभी क्या होता है, कुछ कमी से डिफेक्ट होती है, किसी के एक्स्ट्रा होने से डिफेक्ट होती है। आगे ना जैसे शुगर बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है, घट जाए तो प्रॉब्लम। आगे ना तो एक्सेस अमाउंट क्रिएट्स मॉल्टिंग ऑफ टीथ एंड डिफॉर्मिटी इन बोन्स, जिनकी वजह से जब डिफॉर्म हो जाएगा तो कुछ कैमल जैसा बैक हो जाता है, इसको बोलते हैं हंक बैक। यस और नो? झुका हुआ। क्लियर? मेंटेन्स इनामेल एंड चेक डेंटल डीके बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोएपिटाइड एंड एंटीबैक्टीरियल। ये तरीके से क्या है? एंटीबैक्टीरियल है। आपको याद होगा या आपको मालूम होगा, जो आपके घर में फिल्टर लगी होती है उसमें क्लोरीन के टैबलेट होते हैं। किसके होते हैं? क्लोरीन के या फ्लोरीन के? जो छोटी सी ट्यूब होती है ना जिसके थ्रू पास होती है, इसको हम लोग फ्लोरीन को एंटीबैक्टीरियल भी बोलते हैं। यस और नो? तो ये था आपके पास जो मैं अभी बताया। ठीक है?